दोस्तों आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा लाइफ में, आपने ये चीज़ देखी होगी कि कोई आर्ग्यूमेंट या कोई घटना या कोई फैसला जो आपको नहीं लेना चाहिए था, आपको ऐसा लगता है बाद में और उस समय सही लगता था। या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी घटना जो हुई है आपकी लाइफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, उससे रिलेटेड आपको अब थॉट्स आते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव। और वो थॉट्स बार बार आते हैं और ऑटोमेटिक आते हैं, और आपको वो रियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करके दिखाते हैं। मतलब जैसे कि मान लो आपने किसी इंसान को किसी आर्गुमेंट में ढंग से जवाब नहीं दिया, तो उस समय क्या हुआ कि आपका माइंड उस समय तो उस चीज़ को इग्नोर कर गया, लेकिन बाद में आप मेंटली बार में उसको रिहर्स करते रहते हो और देखते रहते हो कि किस तरीके से मैं इसको रिप्लाई करूँ। अपने माइंड में एक तरीके से एक पूरा का पूरा सीन डिज़ाइन कर लेते हो और उसको चलाते रहते हो कि मैं इस इंसान को रिप्लाई कर रहा हूँ, और अपने एक तरीके से माइंड को ही, अपने ईगो को ही सेटिस्फाई करते रहते हो। तो ये प्रॉब्लम होती है, सबके साथ में होती है। और इसका एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये आपको दिमागी रूप पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, बल्कि इससे होता क्या है कि आपके दिमाग में ना नेगेटिव अजम्पशंस भी बन जाते हैं कि आप जो है वो आर्ग्यूमेंट करने में अच्छे नहीं हो, या हो सकता है कि आप बार्गेनिंग में अच्छे नहीं हो, या आप बात करने में, किसी लड़की से बात करने में, किसी लड़के से बात करने में, कम्युनिकेशन में, सोशल स्किल्स में अच्छे नहीं हो, क्योंकि नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाता है आपको। और जब उसमें इमोशंस ऐड हो जाते हैं, यानी कि किसी थॉट में जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऐड हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब कोई थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपके माइंड में, तो एक तरीके से अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो एक ऐसा सीड प्लांट कर देता है जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और 3D वर्ल्ड में आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम मेनली हर एक चीज़ के ऊपर अगर हम काम करने अभी बैठ जाएं, तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा, और एक एक चीज़ को पकड़ के चलना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। तो हमारे लिए पॉसिबल है क्या? हमें क्या करना है कि बेसिकली हमें उस पुरानी ओल्ड स्टोरी को, जो हमारे माइंड में पहले से पड़ी हुई है, जो हमें बार बार ऐसे थॉट्स ला कर दे रही है जो हमें नहीं चाहिए, जिससे हम रजिस्ट करते हैं बार बार, और वो थॉट और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ आप ज़्यादा अटेंशन दोगे वहाँ आपकी एनर्जी जाएगी, और वहीं पर क्रिएशन होगा, यानी कि वहीं पर आपको वो सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई देंगी जो आप नहीं चाहते हो। तो यहाँ तक हुई प्रॉब्लम की बात। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसका सॉल्यूशन लॉ ऑफ अजम्पशन में ही है, वो है रिवीजन, जिसके ऊपर नेविल गॉडार्ड ने भी काफ़ी सारी बातें करी हुई है, काफ़ी सारी स्टोरीज शेयर करी हुई है, काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं उनके इसके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये बताऊँगा। तो क्या करना है कि आपको ना ये चीज़ नोटिस करनी है, आज के दिन या एक दो दिन आप नोटिस कर सकते हो कि कौन सा थॉट जो है। अब थॉट ऐसा तो है नहीं कि टेक्स्ट में आएगा, आपको उससे रिलेटेड इमेजेस ही आती होंगी आपके माइंड में। तो वो जो इमेजेस है ना, जो सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली परेशान करती है, या वो सीन है, पूरा का पूरा सीन है। वैसे इमेजेस तो कह लो कि एक तरीके से मेटाफोरिकली मैंने बोला, लेकिन पूरा का पूरा एक सीन चलता है माइंड में, जो एक मूवी की तरह चलता है, एक सीन की तरह चलता है, और बताता है कि हाँ, ये तुमने गलती करी थी, इस वजह से आज तुम भुगत रहे हो, ये चीज़ सही नहीं थी। ऐसे कुछ चलता रहता है, आप खुद को ब्लेम करते रहते हो। जो भी चीज़ है आपके दिमाग में चल रही है, जो भी तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तुम्हें बता रहे हैं। वो सीन बार बार रिप्ले हो रहे हैं तुम्हारे माइंड में। वो तुम्हें यही बता रहे हैं कि जो तुमने डिज़ायर करा था उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, तो अब तुम्हारी लाइफ मिजरेबल है। अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तुम चाहते हो, आगे भी दिक्कत होंगी। दिमाग लाखों कहानियाँ बना रहा है आपके दिमाग में, और मतलब आपके दिमाग के अंदर ही आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन के बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है अब यहाँ पर, इस चीज़ को तो आप समझ चुके हो कि जो भी चीज़ें अब माइंड में रिप्ले हो रही हैं उन्हें करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो जो टाइम बीत गया वो बीत गया। जो गलत फैसले लेने थे वो ले लिए, अब कुछ पहले जाके नहीं बदल सकते हो। लेकिन अब आपको क्या करना है कि आज का आपको अपने आज को बचाना है, क्योंकि आज जो आपकी रियलिटी डिस्टॉर्ट होके आपको दिख रही है, हो सकता है कि कोई बहुत बढ़िया फंक्शन हो, या कुछ ऐसा हो, या कोई इवेंट हो आपकी लाइफ में जो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो, आप वहाँ पर ना चाहो। क्यों? क्योंकि कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ग्रो करवा सकती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, लेकिन आप उन पे एक्शन नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि फलानी चीज़ में आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस है, और आगे भी नेगेटिव होगा, ये आपका दिमाग कहानी बना रहा है, जबकि रियलिटी हर बार अपने हिसाब से चलती है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि पहले कुछ हुआ था जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आज कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं। आपने ये चीज़ देखा होगा, बार बार ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि कैसे क्या होगा, क्यों होगा। दिमाग जो भी कहानियाँ बनाना है उसको बनाते रहने देनी है। आपको क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली सीन परेशान कर रहा है,
जो आपको ऐसा फील करवा रहा है कि यार ये चीज़ तूने गलत करी, उस सीन को क्या करना है कि एक तरीके से दोबारा बनाना है। और कैसा बनाना है, जैसा आप चाहते हो। जैसे कि मान लो फलाने दिन आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, आप उसकी जगह वो बात बोल रहे हो जो बोलनी चाहिए थी, या वो रियलिटी इमेजिन कर रहे हो जो होनी चाहिए थी। यानी कि 3-4 दिन की कोई घटना थी जिस वजह से आपका पूरा महीना ख़राब चला गया, या आगे कुछ ऐसा हो गया कि आपकी लाइफ ख़राब हो गई। आपको उसको पूरा रिप्लेस कर देना है, उस सीन को, उस जड़ को ही काट देना है वहाँ पर। आपको ऐसा कुछ इमेजिन करना है जैसा आप चाहते थे। आपको उस आइडियल सीन को रिप्लेस करना है। अब क्या करना है कि आपने वो सीन तो इमेजिन कर लिया अभी, जैसे कि राइट नाउ आपने ऐसा कुछ करा हो कि जैसे आप चाहते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए था इस जगह पर, और ऐसा हुआ था, मैं इसको ऐसे रिप्लेस करूँगा। अब क्या करना है कि आपको इसको री इमेजिन करना है बार बार। तो रात को सोने से पहले स्टे टेकन टू स्लीप टेक्निक जो है, उसी में इस चीज़ को करना है। आपको क्या करना है कि कुछ दिन तक आपको उस सीन को इमेजिन करना है जो आप चाहते थे कि होना चाहिए था। और ये उस केस में आप अप्लाई करो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा आपके थॉट्स आते हैं जिस चीज़ को लेकर, उस टॉपिक को आप रिप्लेस करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप उस पर काम करोगे तो बाकी चीज़ें भी सुधरने लगती है। ये मैंने नोटिस करा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये मेरे साथ बार बार हुआ है। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप एक पर्टिकुलर सीन को जो सबसे ज़्यादा आपको बुरा फील करवाता है, या कुछ ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको ऐसा फील करवाती है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मारती है, अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करो। अब जैसे इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के माँ बाप का डिवोर्स हुआ हो, या किसी के घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया हो। अब क्या होगा कि इस चक्कर में ये बहुत बड़ा वो है, मतलब कि इस चीज़ को लेकर बंदा अपने आप को पूरा ख़त्म कर सकता है, या कोई ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो सकता है, बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो ऐसा सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक पॉइंट रहता ही है जो सबसे ज़्यादा इंसान को दिमाग में प्रॉब्लम करता है और इफ़ेक्ट डालता है। तो आपको क्या करना है कि ऐसी ही कोई चीज़ अपनी लाइफ में इस लेवल की, अगर इतनी बड़ी नहीं भी है तो जो सबसे बड़ी चीज़ है आपको खुद पता है, आप तभी इस वीडियो को देख रहे हो, जो आपको परेशान कर रही है, आपको उस चीज़ को पकड़ लेना है और उससे रिलेटेड एक सीन जो है वो डिज़ाइन करना है जैसा आप चाहते थे कि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, जो आपके हिसाब से बेस्ट है। अब उसको इमेजिन करना है आपको स्टे टेकन टू स्लीप में। और आप इसको सोने से पहले करो और सोने के बाद भी कर सकते हो, यानी कि सुबह के टाइम भी कर सकते हो। लेकिन रात के टाइम करना इसको सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम जो है ना पूरे दिन की चीज़ें एक साथ आप सोच रहे होते हो, और उस समय अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले इस चीज़ को करना मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तो उस टाइम आपको इसे करना है, और अगेन इस चीज़ को नहीं देखना है कि अब चेंज हो रहा है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी कि थॉट्स को आप दोबारा से देख रहे हो कि यार ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो थॉट्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो उन पे ध्यान देना आपको बंद कर देना है। आपको इस नए सीन पे ध्यान देना है जो आप रोज़ रात को सोने से पहले इमेजिन करोगे, और इस चीज़ को छोड़ देना है। अगर वो थॉट्स आ रहे हैं दिन के टाइम पे, आने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थॉट्स को आने दो। बस आपको इस पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया, जहाँ आपको डेली इमेजिन करना है, बस आपको उस पर ध्यान देना है। और जब आप उस पर ध्यान दोगे और आप उस रियलिटी को सच मानोगे जो आप चाहते थे, बजाय जो हुआ, उसके बाद आप ये चीज़ देखोगे कि धीरे धीरे करके वो थॉट बिल्कुल ही आपकी लाइफ से गायब हो गए हैं। उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है। अब इतना ज़्यादा कंपल्शन नहीं है इस चीज़ का। और धीरे धीरे करके आप ये चीज़ भी देखोगे कि हो सकता है कि उस चीज़ से रिलेटेड थॉट ही ना आए, और जब ऐसा होगा तब आप एक हायर पर्पस को अपने दिमाग में बैठा सकते हो, या कुछ बेटर कर सकते हो, कुछ बेटर सोच सकते हो। आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपको खुद ही चेंज देखने को मिलेगा कि यार लाइफ में कुछ तो बढ़िया हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है। तो जब ऐसा फील होगा आपकी लाइफ में कि आपको अब वो सारे थॉट्स नहीं आ रहे, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरीज़ थी, वो रियलिटी नहीं थी। मैं बस रियलिटी को समझ रहा था उस लेंस से कि भाई ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग जो बोल रहा है मुझको, यही सच है। आपको ये चीज़ वहाँ पर रियलाइज़ होगी। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है कि मैंने अभी वीडियो में बोल दी तो आपको फ़ील हो जाएगी। इसके लिए आपको पहले इस ट्रिक को करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ फ़ील होगी। और ये ट्रिक ना बहुत ही पावरफुल है। मैं कहूँगा कि आप ना इससे अपनी पूरी की पूरी पास्ट मेमोरी को चेंज कर सकते हो, आप पूरा का पूरा एक नया इंसान भी बन सकते हो। लेकिन पहले आपको काम करना है इस चीज़ पर, जो कि सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रही है।